रास्ता किधर है और मैं निकल पड़ा तो क्या होगा? टाइम तो लगेगा ना। अगर मैं पहले से जानकारी ले लूं मुझे जहां जाना है वहां की, तो मैं आराम से वहां तक का रास्ता तय कर सकता हूं। ठीक है। काफी लोगों ने स्वरोजगार के बारे में बातें करी है। ठीक है, वही बातें मैं भी आपसे करने आया हूं। स्वरोजगार स्वयं का, खुद से, मतलब इतनी हमें जानकारी हो कि हम उसको खुद से शुरुआत कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है और आपने कोई भी स्वरोजगार स्थापित कर दिया है ना, आप कुछ समय तक उसको चलाएंगे, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े दिन के बाद फेल हो जाएंगे। हमारे यहाँ स्वरोजगार तो काफी लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण। ठीक है। दूसरा, दोस्तों के बहकावे में आने के कारण। ठीक है, एक जुनून होता है हमारे अंदर कि कोई भी चीज देखी, आज इतने सारे वक्त हमारे बीच में आए हैं। ठीक है, किसी की कोई बात हमें बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगता कि बस अब जाके यही करना है, कुछ नहीं करना। होता है ना ऐसा, और व्यक्ति उसको शुरुआत भी कर देता है, कुछ टाइम तक चलाता है उस काम को, 4 महीने 6 महीने, और उसके बाद फिर, क्योंकि जुनून में जो काम चालू किया हुआ है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। एक बात ध्यान रख लेना आपको, तो 4 महीने 6 महीने तक सीमित है वो। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा काम करने। होता है ना ऐसा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यार एक काम करते हैं, कोई दूसरा काम शुरुआत करते हैं और उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में लग जाते हैं, फिर तीसरे में लग जाते हैं, और जिंदगी निकलती जाती है और हाथ में कुछ नहीं आता है। तो गलतियां, देखो, काम अगर हम कर रहे हैं तो गलतियां तो होगी। काम बदलने के बजाय अगर हम गलतियों को सुधारने में समय दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और उससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट भी करना पड़ेगा और उसको कैच भी करना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी चीजों को हम समझने लग गए तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको सुबह 5 बजे कहीं जाना है ना, 4 बजे 5 बजे कहीं जाना है, उस दिन आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्या? कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? सोचा कभी ऐसा क्यों हुआ? भैया, शाम को आपके माइंड ने, आपने बोला कि सुबह 4 बजे मुझे जाना है, वो चीज आपके माइंड ने कैच करी और उसी के अनुरूप सुबह आपको लौटा दी। बराबर? आप समय से पहले उठ जाएंगे। अगर इतनी सी बात अगर हम लाइफ में समझ लें और उसको सही इंप्लीमेंट करने लग जाएं, हम लाइफ में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो जैसा सोचता है वैसा ही काम करता है। अभी आपने देखा होगा हमारे जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, है ना, मोबाइल पड़ा हुआ है और आप लोग बातें कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, जिस टाइप से भी कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मोबाइल में वो उस टाइप की चीजें चलने लग जाएंगी। हो रहा है सर, है ना? तो हम लोग हमारे माइंड के अनुरूप काम करें। अगर थोड़ा सा भी उसका सही इस्तेमाल अगर हम करने लग जाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम स्वरोजगार को पा सकते हैं। हमें स्वरोजगार करना है, ठीक है, करने के साथ में हमें पाने वाला नहीं बनना है, हमें रोजगार देने वाला बनना है। सोच हमारी बड़ी होना चाहिए। अगर आज मैं बात करता हूं कि मैं 4 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा हूं, तो सोचो मेरे पास कितना होगा।
मेरे पास होगा तब तो मैं 4 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। अगर एक को 6,000 रुपए भी तनख्वाह दे रहा हूँ तो सोचो 4 को कितना बांटा। तो हमेशा सोच को बड़ी रखे। हम लोग जो सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ये चीजें चलाते हैं, ठीक है, उसके बजाय आप वो चीजें ढूंढिए जिसमें आपको अपना करियर बनाना है। उन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। समस्याएं, देखो अगर कोई भी काम अगर शुरुआत कर रहे हैं तो समस्या पहले प्रकट होगी वहां। बिना समस्या कोई काम नहीं होता है और समस्याएं हमें दिखती है, बस उसका आपको निदान करते आना चाहिए। मैं आपको मेरा एक 4 साल का एक बेटा है। मैं सुबह ऑफिस को जा रहा होता हूँ, वो मेरे ऊपर चाय गिरा देता है। मेरे को गुस्सा आता है, मैं उसको 2 चाटे लगाता हूँ, अंदर जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और ऑफिस निकल जाता हूँ। अब बेटे को मारते हैं, ऑफिस में स्टाफ के ऊपर दिमाग खराब, क्लास में सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि बेटे को मार रहा है और पूरा दिन मेरा खराब। शाम को जब घर जा रहा हूँ तो बेटा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह मार के गया था उसको। उसकी मम्मी अलग बात नहीं करती है कि बेटे को क्यों मारा। और उस वजह से आने वाले 15 दिन मेरे खराब। क्यों? जब सुबह होती है तो वहीं से शुरुआत होती है कि पहले तो ये बताओ कि तुमने बेटे को क्यों मारा था। मतलब खाने की जगह वही परोसा जा रहा है, चाय की जगह वही आ रहा है। तो बताओ व्यक्ति कुछ नया कैसे सोचेगा, सोच पाएगा क्या नया? तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम नेग्लेक्ट करना सीख जाए, ठीक है, चाय की दी थी ना, कोई बात नहीं, होगी। बिना मारे अगर मैं अच्छे से अगर चले जाता तो मेरा दिन खराब होता, आने वाले 15 दिन खराब होते नहीं होते, व्यवस्थित काम होता। तो जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीजों को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजों को हमें अपनाना भी पड़ेगा। स्वरोजगार और नौकरी, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा कि कोई गलत है, लेकिन 80% लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में स्वरोजगार भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की जरूरत है। जितना हमें मिल रहा है उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बच्चों की पढ़ाई में पैसा लग रहा है नहीं? नौकरी से सिर्फ आप आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हो और स्वरोजगार से आप अपने सपने साकार कर सकते हो। अब आपको जरूरतें पूरी करना है या सपने साकार करना है, या आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर जाएंगे। पढ़ाई करना, डिग्री लेना, ये ऐसा नहीं है कि यार मैं नौकरी करना है इसलिए मुझे पढ़ना है या डिग्री लेना है। भाई हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमारा मानसिक विकास हो सके, ठीक है। आज एक टेक्निकल व्यक्ति है, उसका माइंड सेट अलग होता है, एक नॉन टेक्निकल है, उसका माइंड सेट अलग होता है। सभी की सोचने समझने की वो अलग अलग होती है। तो पढ़ाई एक अपनी जगह है। ये सोच के पढ़ाई ना करें कि यार मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, नहीं। पढ़ाई करेंगे तो ये निश्चित है कि मेरे माइंड का विकास जरूर होगा, मेरी जो सोचने समझने की शक्ति है वो अच्छी होगी। सर ने बताया था स्वरोजगार के अवसर,
ठीक है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर इतने सारे भरे पड़े हैं, मतलब मैं यूं कहूं कि पैसा बिछा हुआ है, उठाने वाला चाहिए। आपके पास अगर स्किल है, आपके पास कला है, तो आप समेट सकते हो। आप घर से बाहर निकलो तो आपको कूड़ा कचरा नजर आएगा। आप कूड़े कचरे को एक गड्ढे में डाल करके उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके आप सेल कर सकते हो। आज 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना है ये मान के चलो कि 0 है, मतलब बड़ी मुश्किल से 1000 रुपए खर्चा आएगा अगर आप घरेलू उसमें अगर जाते हो। हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम वगैरह चलती है, उसमें नाड़े वगैरह बना करके देते हैं। आजकल तो रेडीमेड भी आने लग गए, प्लास्टिक के बैग भी आने लग गए, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। हमारे यहाँ मिर्ची का क्षेत्र है, हमारे मसाले का, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग करके और उसको आप सेल कर सकते हो। हमारे यहाँ लोग बाग व्यापारी खरीदने के लिए आते हैं मंडी में, और वो खरीद के ले जाते हैं दूर और उसकी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके फिर हमारे पास ले जाते हैं। तो हम हैं कि हैं वो चीज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं हमारे यहाँ पे। उन अवसरों को पहचानो और उनका प्रयोग करो, लेकिन काम करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, स्किल्स जरूरी है। आपको जहां से जैसे भी आपको प्रशिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण लेना है, आप पूरी तरह से ईमानदारी से आपको पूरा प्रशिक्षण ले करके फिर वो काम आपको करना है। मैं आपको एक हमारा जो सभी लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से है सभी लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो शहरी भाई होता है और जो ग्रामीण होता है उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो एक बार दोनों दोस्त थे, एक शहर का लड़का था और एक गांव का लड़का था, दोनों बहुत गहरे दोस्त, दोनों की पढ़ाई साथ में होती, दोनों की कॉलेज साथ में होती। अब कॉलेज होने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग। जो गांव का था वो सरकारी नौकरी के चक्कर में तैयारी करने में लग जाता है, और वो कोचिंग करता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है और अपना 7 साल का समय उसमें व्यतीत कर देता है। अब उधर शादी की उम्र भी, घर वालों का प्रेशर, तो आनंद फानंद में घर वालों की आके शादी कर लेता है, और अब शादी होने के बाद फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई तो काम, पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो जो भी सामने आया, वो गेती फावड़ा आया तो गेती फावड़ा उठा लिया, जो भी सामने आया वो चीज उसने उठाई। और जो शहर का था, उसके पापा की एक छोटी सी महुआ की दुकान थी, वो उसने संभाली और उसको चलाई उसने, और वो 7 साल में एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया, पैसे वाला, जिसके पास अपनी खुद की कार, खुद का घर, सब चीजें हो गई 7 साल में। जब एक फंक्शन में दोनों दोस्त मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, तो देखते हैं कि जो गांव का था उसके पास जो 7 साल पहले था वही था, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो हमें और शहर में थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है। अगर 7 साल अगर हम उसमें देने के बजाय अगर हम हमारा स्वरोजगार अगर जागृत करते हैं और उसको अगर रन करते हैं, तो सोचो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो इस सोच संगोष्ठी में स्वरोजगार 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 स्वरोजगार, पढ़ाई के साथ में आपको स्वरोजगार को भी अपनाना है। आप आज कर देखो, बहुत सारे स्वरोजगार ऐसे हैं जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आपका माइंड चलाना है, आपका दिमाग चलाना है। अब आज के समय में हर दूसरे घर में एक टेलर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और
का जो समय है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है। आप कहीं से भी रेडीमेड का काम ले सकते हो और अपने गांव में आप बांट सकते हो, आप काम करवा सकते हो। आपको जो भी रेडीमेड का काम मिल रहा है वहां से अगर आपको 30 रुपए नग में मिल रहा है तो 2 रुपए अपने लिए बचाएं और आप गांव में किसी भी महिला को काम करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप 10 महिलाओं को अगर काम दे रहे हो और एक महिला अगर आपको 100 रुपए रोज भी बचा करके दे रही है तो महीने का आपका 30,000 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्या इन्वेस्टमेंट लगा? कुछ लगा इन्वेस्टमेंट? तो ऐसे बहुत सारे रोजगार हैं। आप पार्लर का कोर्स, आप कॉलेज कर रहे हो, आप पार्लर का कोर्स कर सकते हो, शादी वगैरह में आप ऑर्डर लेकर के काम कर सकते हो। आपको शॉप डालने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बैग में आपका सामान लेके चलना है। आप शाम को घर जा रहे हो, आपको सिलाई का काम आता है, आप कहीं से भी किसी भी दुकान से 2 ड्रेस आप ले जा करके शाम को आप घर पे आप बना